नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। शुरुआत एक माफ़ी के साथ है। 4 फरवरी वाले एपिसोड में हमने तारीख ही गलत पढ़ दी थी, 4 जनवरी बता दिया था। वो बात आज साफ करते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जानकारियां जुटाने या चुराने वाले, डिपेंड करता है कि आप किस नज़र से उसे देख रहे हैं, और फिर उन्हें बेचने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 2004 के साल में 4 फरवरी के रोज़ टीवी पर अपना गुनाह कबूला था। हमने 4 जनवरी आपको बता दिया था। चलिए अब आज की तारीख पर आते हैं। आज तारीख है 5 फरवरी। इस दिन का इतिहास जुड़ा है एक मिस्ट्री से। दशकों पहले इसी रोज अमेरिकी वायुसेना के एक विमान ने समंदर में एक बम गिरा दिया। कोई साधारण बम नहीं, उसने गिराया था एक हाइड्रोजन बम। इसे खोजने की बड़ी कोशिश हुई, समंदर छान मारा गया, मगर वो बम कहीं नहीं मिला। ये वाकया है 5 फरवरी 1958 का। दिन का तीसरा पहर था। अमेरिकी वायुसेना का विमान B-47 स्ट्रैटोजेट उस वक्त तकरीबन 38,000 फीट की ऊंचाई पर था। इस बॉम्बर विमान के कमांडर थे मेजर हावर्ड रिचर्डसन। वो एक ट्रेनिंग मिशन के बाद विमान को फ्लोरिडा स्थित यूएस एयरफोर्स बेस वापस ले जा रहे थे। सब कुछ सुनिश्चित तरीके से हो रहा था कि एकाएक इस B-47 विमान की मुलाकात हो गई अमेरिकी वायुसेना के ही F-86 फाइटर जेट से। दूसरे विमान के पायलट थे लेफ्टिनेंट क्लैरेंस स्टीवर्ट। उन्हें अपने रडार पर रिचर्डसन वाला प्लेन नहीं दिखा। नतीजा ये हुआ कि वो बीच हवा में जाकर उस B-47 बॉम्बर से टकरा गए। है ना, हवा में दोनों प्लेन्स टकराते हैं। इसके चलते उनके F-86 का बायां पंख उखड़ गया। वो हवा में पलटी खाते काबू के बाहर हो गए। पायलट स्टीवर्ट ने खुद को पैराशूट करके जान बचा ली। इस टक्कर में B-47 एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा था। उसके फ्यूल टैंक्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे। पायलट रिचर्डसन को इसी हाल में विमान की लैंडिंग करानी थी। यह अपने आप में काफ़ी खतरनाक था। रिचर्डसन और उनके को पायलट के जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं थी, मगर असली खतरा उनकी जान जाने से कहीं ज्यादा था। क्या था यह खतरा? असल में उस B-47 स्ट्रैटोजेट के भीतर एक स्पेशल पार्सल रखा था। यह पार्सल था तकरीबन 10 फीट लंबा, 3 टन वजनी एक न्यूक्लियर बॉम्ब, सीरियल नंबर 47782। इस बॉम्ब को सुरक्षित उतारा जाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए रिचर्डसन ने नज़दीकी समाना एयरफोर्स बेस से रेडियो संपर्क किया, उनसे इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। मगर इस एयरफोर्स बेस पर केवल एक ही रनवे था, उसकी भी मरम्मत चल रही थी। उस उबड़ खाबड़ रनवे पर इतना वजनी बम लेकर लैंड करना बहुत रिस्की था। आशंका थी कि कहीं बम विमान से बाहर न फेंक जाए। सोचिए, अगर ऐसा होता तो बम बुलेट की तेज़ी से बाहर निकलता, जो भी उसकी चपेट में आता मारा भी जा सकता था। बहुत ग्रीवियस इंजरीज तो होती ही। एक आशंका यह भी थी कि इस तीव्र इम्पैक्ट के चलते कहीं बॉम्ब डेटोनेट तो ना हो जाए। वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जब तक उन्हें डेटोनेट किया न जाए तब तक वो डेटोनेट ना हो। ये काफ़ी ज़ोर का झटका झेलकर भी डेटोनेट हुए बिना रह सकते हैं। ढेर सारे सेफ्टी चेक्स होते हैं। एक बहुत ही पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होनी चाहिए, तभी जाकर के कोई न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट होता है। आपके धक्के से, आग से, किसी तरह से नहीं होता है। लेकिन अनहोनी का डर किसी भी सेफ्टी चेक से बड़ा होता है। इन आशंकाओं के मद्देनजर अब मेजर रिचर्डसन के पास केवल एक ही विकल्प था, ये कि वो बॉम्ब को डिच करें, समुद्र में गिरा दें। रिचर्डसन ने ऐसा ही किया। इसके बाद उन्होंने सवाना एयरफोर्स बेस पर अपने विमान को सुरक्षित लैंड भी करवा लिया। अब ये घटना है 5 फरवरी 1958 की। रिचर्डसन ने जिस जगह बम गिराया था वो टाइबी आइलैंड के नज़दीक था। ये जगह अमेरिका के ही जॉर्जिया प्रांत में पड़ती है। इस लोकेशन के चलते उस बम का नाम पड़ा टाइबी। इस बम को ड्रॉप किए जाने के अगले ही रोज यानी 6 फरवरी 1958 को अमेरिकी नेवी ने बम की तलाश शुरू की। सबको लगा लोकेशन मालूम है या एक जनरल आइडिया है, बम आसानी से मिल जाएगा। मगर यह अनुमान गलत निकला। दिन बने हफ्ते, हफ्ते बने महीने और महीने बन गए साल। वो बम आज तक नहीं मिला है। वो ब्रोकन एरो बन के रह गया। मिलिट्री की भाषा में जब कोई न्यूक्लियर हथियार खो जाए, चोरी हो जाए या गलती से डेटोनेट हो जाए, तो उसके लिए यही ब्रोकन एरो टर्म इस्तेमाल किया जाता है। कई साल खाक जाने के बाद यूएस एयरफोर्स और नेवी ने उस बम की तलाश रोक दी, मगर लोग डरते रहे। जाहिर सी बात है, समुद्र में कहीं कितना बड़ा बम पड़ा है, उसके भीतर यूरेनियम समेत बाकी न्यूक्लियर मटेरियल का विशाल भंडार मौजूद है। धमाका हो ना हो, लेकिन प्रदूषण तो हो ही सकता है, वो भी न्यूक्लियर। ऐसी ही आशंकाओं के चलते 2001 में यूएस एयरफोर्स ने एक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि बम भले मिला ना हो, मगर जहां भी है वहां ज्यों का त्यों पड़ा है। दूसरी बात यह कि इसे डेटोनेट करने वाला कैप्सूल बम में कभी लोड नहीं किया गया। ऐसे में उसके भीतर न्यूक्लियर धमाका होना मुश्किल है। एयरफोर्स ने कहा कि बेहतर होगा कि अब इस बम को न खोजें, क्योंकि उसे रिकवर करने या अपनी जगह से हटाने की कोशिश हुई तो कोई हादसा हो सकता है। इस वार्निंग के बाद भी आज तक कई लोग इस बम की लोकेशन खोजने में जुटे हुए हैं, ट्रेजर हंटर टाइप के लोग। ये तय है कि उस बम में कोई धमाका नहीं हुआ, मगर वो गया कहाँ, ये सवाल आज भी रहस्य है। इसे लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कहते हैं कि सोवियत की पनडुब्बियां भी उस बम की तलाश में वहां पहुंची। कुछ कहते हैं शायद सोवियत को वो बम मिल गया, वो ले गए साथ में अपने। कुछ कहते हैं कि बम उन्हें नहीं मिला। कुछ
अति समझदार लोग हैं जो कहते हैं कि बॉम्ब को एलियंस ले गए। बम भले न मिला हो मगर उसे समंदर में ड्रॉप करने वाले मेजर रिचर्डसन को वायुसेना से एक फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड जरूर मिला था। और वो जो दूसरा F-86 प्लेन था जिसके टकराने की वजह से हादसा हुआ, उसके पायलट स्टीवर्ट के साथ दिलचस्प स्थिति बनी। वो बेचारे अपना विमान छोड़कर किसी तरह पैराशूट से समंदर में उतरे। उधर उनका विमान बिना पंख और पायलट के सशरीर एक खेत में लैंड कर गया, क्रैश लैंड। आगे चलकर स्टीवर्ट ने वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया। यहाँ उनके योगदान के चलते एयरफोर्स ने उन्हें भी एक सिल्वर स्टार अवार्ड दिया। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किस्सों और नए किरदारों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए। शुक्रिया, शुभरात्रि। स्वाति का शुक्रिया जिन्होंने इस एपिसोड को लिखा है, अमितेश का शुक्रिया जिन्होंने इसे शूट किया है, और लास्ट में है बोनस ये है कि इस तरह जब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तब यूएसएसआर एक तरफ होता था और यूएस एयरफोर्स एक तरफ होती थी, और उनका जो बॉम्बर्स होते थे हमेशा वो एयरबोर्न रहते थे, और उनमें कई बार ऐसा होता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते थे। और जब आप न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर इतनी फ्लाइट्स करेंगे तो हादसा हो सकता है, जैसा एक हादसा ये हुआ है। तो ऐसे कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो इसी तरह खो गए हैं और जिनका कोई अता पता नहीं है। आप इंटरनेट पे जाएंगे, आपको इनकी ढेर सारी बड़ी दिलचस्प कहानियाँ, कुछ बड़ी स्पूकी हैं, वो मिलेंगी। चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं।